कैरेक्टर है, तुम्हारा दिमाग तो है ना खुद का, वो यूज़ कर लो भाई। इस कैरेक्टर को जिस तरीके से लिखा है, कोई सेंस है इस बात का? कोई मतलब है इस बात का? नहीं, कुछ भी नहीं। जय श्री कृष्णा मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और धूप आपके स्किन टोन को कितना एनहांस कर सकती है ये मुझे आज पता चला है। अभी तक मैं घर पे ऐसे बंद कमरा करके शूट करती थी ताकि अच्छी लाइटिंग्स आए, बट आज मैंने धूप में शूट करना स्टार्ट किया है और देख सकते हो मेरे चेहरे का निखार। ऑब्वियसली मैंने फिल्टर भी लगाया हुआ है, बट देन अगेन हाथ वाथ में तो मैंने फिल्टर नहीं लगाया हुआ, सो यस इट्स बिकॉज शूट इन सनलाइट गाइस। एनीवेज, टुडे वी आर गोना रिव्यू मेरी जिंदगी है तू। रंजिश को दरमियां खत है जो तुझको लिखे शायद मिल ना सके। खैर तू अब जो मिले सुन ये सदा कैसी दिल लगी है, कैसी बेबसी है मेरी जिंदगी। सबसे पहले हम फोकस करते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छी चीजों पे जो इस ड्रामा में थी, जैसे कि इसका सॉन्ग। आई एम ऑब्सेस्ड। मुझे ये सॉन्ग इतना पसंद आ गया कि मैं 24 घंटे से सुनती ही रहती हूँ एट दिस पॉइंट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज द एक्टिंग ऑफ द एक्टर्स, मतलब बोथ हानिया एंड बिलाल की एक्टिंग। आई मीन बोथ ऑफ देम लुक सो गुड टुगेदर। उनकी केमिस्ट्री भी काफी ज्यादा अच्छी थी। शो देखना एक्चुअली स्टार्ट इसने ही किया था बिकॉज ये दोनों कैरेक्टर्स एज ए इंडिविजुअल पर्सन काफी अच्छी एक्टिंग करते हैं, बट देन आई सॉ काफी ज्यादा कमेंट्स में कि लोग बोलते हैं कि सिर्फ हानिया की वजह से हम ये शो देख रहे हैं। एंड एट दिस पॉइंट आफ्टर इतने एपिसोड्स ऐसा लग भी रहा है कि सिर्फ उसी की वजह से हम शो देख रहे हैं, क्योंकि जो स्टोरी लाइन थी, जो प्लॉट था, या जो उन्होंने जिस भी तरीके से इस चीज को लिखा था, वो सब तो धरा का धरा रह गया है। लाइक कुछ भी बता ही नहीं रहे सही से। संडे को अभी कल इसका लास्ट एपिसोड आएगा, विच आई फील कि उसमें इतना कुछ होने नहीं वाला, बिकॉज वी नो इट्स गोइंग टू बी हैप्पी एंडिंग। दोनों एक दूसरे को माफ कर देंगे और जितना भी रोना लगा हुआ था कामिया ने, वो सब वो लास्ट एपिसोड में उसको माफ कर देगा। एंड इट जस्ट फील्स लाइक कि ये ड्रामा को रबर बैंड की तरह खींच रहे हैं। इंडियन ऑडियंस ये समझ पाएगी क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडियन शोज भी इतने लंबे होते हैं। दैट्स द रीजन कि काफी सारे इंडियन ऑडियंस जो है वो पाकिस्तानी ड्रामा इसलिए देखते हैं क्योंकि वो शॉर्ट पे खत्म हो जाते हैं, लाइक 20। मैं बाकी रिव्यूअर्स की तरह तुम लोग को स्टोरी एक्सप्लेन करके या अपने व्यूज जो कि मैंने तुमको बता ही दिए हैं कि जो भी पिछले 4 या 5 एपिसोड से लास्ट एपिसोड में दिखा रहे हैं वो बकवास ही है। लाइक वो उठता है, वो ड्रिंक करने जाता है, वो फिर से आके लड़ाई करता है, उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, फिर वो सो जाते हैं, मना लेते हैं। यही 4-5 के एपिसोड में खिंच रहा है। एंड वी ऑल नो दैट। ये वीडियो बनाने का मेन रीजन यही था कि मुझे कमेंट्स में काफी सारे ऐसे लड़के दिखे जो कामयार को सपोर्ट कर रहे थे कि लाइक उसका दिल टूटा है बेचारे का तो वो ऐसा तो करेगा ही, उसके साथ ऐसा हुआ है तो वो ऐसा तो होगा ही। लाइक इमेजिन अगर ये किसी लड़की के साथ हुआ होता तब तुम लोग इतना अच्छा करते। एंड आई हैव एक्चुअल स्क्रीनशॉट्स ऑफ दोस कमेंट्स, सो आई एम जस्ट गोइंग टू रीड इट एंड गोइंग टू शो यू ऑल कि वो कैसे लग रहा है। मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई, यहाँ पे धूप आ रही है ना तो मस्त लग रहा है ये। एनीवेज, Arya should have believed and listened to Kamyar. Arya is the villain when Kamyar was continuously making efforts. Then also she was insulting him with lot of laughing emojis. है। मतलब कि भाई तुम उसको स्टॉक कर रहे हो। ये बंदे स्टार्टिंग लाइन अगर ड्रामा की तुमने देखी होगी तो वो बंदा उसको स्टॉक करता है, उसके पीछे पड़ता है, उसको पटाने की कोशिश करता है, उसके साथ फ्लर्ट करता है, उसकी यूनिवर्सिटी में जाकर उसकी प्रॉब्लम्स खड़ी करता है। उसके बाद भी पता नहीं इस बंदे को क्या होता है, उसको जेल में डालने की बजाय ये बंदे से शादी करने के लिए मान जाती है। एंड शादी के दिन जब भी उसको ऐसे वीडियो मिलता है तो नो गर्ल इज गोइंग टू बिलीव, ठीक है। ट्रस्ट एक दिन में रिलेशनशिप में नहीं आता है। और इसके नीचे पूरा ऐसे बकायदा कमेंट्स की एक डिबेट चल रही थी कि कामयार की गलती है कि आयरा की गलती है या वॉट की गलती है। बट आई फील लाइक कि अगर एक बंदा जो कि रिश्ते की शुरुआत ही गलत स्टेप से हुई थी तो वो ट्रस्ट बिल्ड होने नहीं वाला था। एंड ऑब्वियसली अगर तुम इतना जल्दी जल्दी में सब कुछ करोगे तो ट्रस्ट बिल्ड होने में टाइम लगता है। और मेरे हिसाब से गलती कामयार की ही थी बीइंग अ गर्ल। एंड ऑल्सो अगर नहीं भी होती तो मैं वही बोलती बिकॉज आई एम अ मिसएंडर्स एंड आई एम गोना बिलीव मेन आर रॉन्ग। और शो में तो एक्चुअल में था। तो यस, कोई भी ऐसे फालतू की कमेंट करके जस्टिफाई मत करो कि यार आर्या ने उसके साथ गलत किया ही। लिटरली दिस इज माय रिएक्शन जब मैंने ये कमेंट पढ़ा था कि कोई सेंस है इस बात का, कोई मतलब है इस बात का? नहीं, कुछ भी नहीं। बट
लेट इट बी, इसको मैं आगे और डिफाइन नहीं करूँ. नाउ द नेक्स्ट कमेंट इज, एट दिस पॉइंट आई जस्ट हेट कामयार. ही इज पार्टिंग विद द गर्ल हु डिस्ट्रॉयड देयर लाइफ एंड ही इज डिस्ट्रॉइंग द गर्ल्स आर्या लाइफ. Pathetic writing totally ruined the show. Correct. The real villain of this series is not Faria, it's Kamyar's brain. Absolutely hands on भाई. मतलब डेफिनेटली अगर तुम्हें कोई इंस्टिगेट कर रहा है, तुम्हें कोई विलन बनाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारा दिमाग तो है ना खुद का, वो यूज कर लो भाई. इस कैरेक्टर को जिस तरीके से लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग वाइज इफ आई से, बीइंग माई सेल्फ अ राइटर, आई डोंट सी एनी कैरेक्टर ग्रोथ. मतलब ऐसा लग रहा है कि कभी तुम कामयार को लाइक करोगे, फिर नेक्स्ट एपिसोड में तुम कामयार को हेट करोगे, फिर से कुछ ऐसा कर देगा कि तुम उसको लाइक करने लगोगे और फिर वो हेट कर दोगे. तो भाई कैरेक्टर ग्रोथ नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको नहीं पता तो ऐसा भी कुछ होता है, पढ़ लीजिए इसके बारे में, जिसमें हम एक बुरा कैरेक्टर स्टार्ट करते हैं, फिर उसको अच्छा करते हैं, और फिर वो अच्छे की तरफ आगे बढ़ता है, और फिर वो ग्रीन फ्लैग बन जाता है. तो भले ही एक मेल कैरेक्टर रेड फ्लैग है, बट हम उसे धीरे धीरे सुधार के उसको एंड में ग्रीन फ्लैग बना देते हैं. बट इस सीरियल में ऐसा हो रहा है कि रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग दोनों ही ऐसे, वो बॉल होती है ना वैसे पटक रहा है ऊपर नीचे कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई तुम बनाना क्या चाह रहे हो इस कैरेक्टर को. औरत ही औरत की दुश्मन होती है, और ये हमें इस कमेंट से पता चल जाएगा गाइस, क्योंकि ड्रामा को खराब नहीं किया कामयार के पेरेंट्स की हिस्ट्री बता के, बिकॉज कामयार के फादर ने भी सेम मिस्टेक की थी जो कामयार ने की है. मैसेज दिया है कि इस ड्रामा में जब कोई मिस्टेक कर रहा है तो उसे माफ करके मूव ऑन करना चाहिए एंड डिसीजन ले लो, अदरवाइज कामयार के पेरेंट्स की तरह पास्ट में ही रहोगे. एंड आई थिंक द एपिसोड इज बेस्ट हियर. इट इज टॉकिंग अबाउट द 30th एपिसोड. cringeest thing to write. Like भाई अगर आप, आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू स्पीक एट दिस पॉइंट कि मैं इस पे क्या जवाब दूं. मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है जो पाकिस्तानी ड्रामा देखते हैं, तो मैं इसलिए तुम लोग से बकवास कर रही हूँ. इसमें कमेंट्स में तुम मुझे बता देना कि यार इस कमेंट को मैं क्या ही बोल सकती हूँ एटलीस्ट. बिकॉज अगर आप एक लड़की हैं और आप ये सोचती है कि इसे माफ कर देना चाहिए, तो आई एम रियली वेरी सॉरी एंड वेरी अपसेट एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपके जो हस्बैंड होंगे वो कितनी भी गलती कर देंगे, आप उन्हें माफ कर देंगी. लाइक वाओ, सो मच ऑफ अ रेड फ्लैग पर्सन यू आर. क्योंकि अगर कोई गलती पे गलती कर रहा है, तुम्हें डोरमैट बनना है, तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता. आप कीजिए गलती, आप मानिए इस कैरेक्टर को अच्छा. एंड ये लड़का और लड़की दोनों ही कामयार को जस्टिफाई करेंगे, तो राइटर्स क्यों नहीं ऐसा लिखेंगे. एट अ पॉइंट आई फील लाइक कि अगर हम सब ही एज अ सोसाइटी इसको बोलेंगे. इंस्टाग्राम पे भी मैंने काफी से कमेंट्स देखे हैं जहाँ पे लोग बता रहे हैं कि आर्या की गलती है, उसे कामयार पे ट्रस्ट करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था. बट कामयार को कोई गलत नहीं मान रहा है. एंड दिस इज फिक्शनल कैरेक्टर, ये बहुत छोटी सी गलतियां हैं, और ये एक इमेजिनरी शो है, मतलब ऐसा अपनी कल्पनाओं में हो रहा है ये चीजें. बट रियल लाइफ में भी जब इससे बहुत ज्यादा हद से बाहर चीजें हो जाती है, फिर भी हम लड़कियों को ही कहते हैं कि आप माफ कर दो, आप भुला दो. कुछ गर्ल्स भी है मेरी तरह जो को आर्या को सपोर्ट करे, वो चाहती है कि आर्या इस पॉइंट पे कामयार को डिवोर्स दे दे और आगे बढ़ जाए अपनी लाइफ में, जो कि होना भी चाहिए. लास्ट एपिसोड के टीजर में हमें नहीं दिखाया है, बट देयर वाज अ सर्कुलेटिंग क्लिप ऑन इंस्टाग्राम जिसमें दिखा रहे थे कि कामयार जो है वो रिक्शा से भाग के जाएगा आर्या को बचाने के लिए, बिकॉज आर्या बचाने के लिए नहीं, उसको रोकने के लिए आर्या एयरपोर्ट पे जा रही है. एंड लास्ट सीन में सब खुशल मंगल हो जाएगा जैसे कि हर ड्रामा में होता है. सो येस, दिस वाज इट. इससे ज़्यादा कमेंट्स रीड करने की मेरे में शक्ति नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा सेव किए थे, पर ये वीडियो और ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होता जाएगा, उससे अच्छा हम इसे यही रोक देते हैं. ऑफ कोर्स अगर इस पे कितने एटलीस्ट 10 लाइक भी आते हैं, तो आई विल मेक अ पार्ट 2 ऑफ रीडिंग कमेंट्स वाला. मैं ऐसे ऐसे कमेंट्स निकालिए मैंने ना, तुम लोग थक जाओगे. मतलब ऐसे सोचते कि ऐसे बंदे भी इंसान धरती पे होते हैं. बट यस, 10 लाइक्स ये काफी छोटा सा टारगेट है, 10 लाइक का कंप्लीट कर दो एंड देयर विल बी पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो. एंड ऑल्सो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है तो भाई इसको शेयर करो, जितना तुम शेयर करोगे उतना ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी. और आई एम होपिंग कि इसमें अच्छे व्यूज आए, बिकॉज ये ट्रेंडिंग पे चल रही है. मैंने नहीं देखना था मुझे ये ड्रामा, फिर भी देखा है तुम लोग के लिए, एग्जाम्स चल रही है फिर भी देखा है, तो जाओ और इस रील को, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो भाई. दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. अगर कुछ है तो कमेंट्स में मुझे बता दो. अगर तुमने बाकी वीडियोस नहीं देखी, मीन से मोहब्बत का रिव्यू भी मैंने डाल दिया है, वो भी जाके देख सकते हो. अदरवाइज यू कैन सपोर्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन रीड माई बुक्स दैट आई हैव रिटन ऑन वॉटपैड फॉर एब्सोल्युटली फ्री. और बस इतना